भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए दिसंबर 2022 में जो क्वेश्चन नंबर 1A है वो ये है, शो डैट सी ऑफ ए बी ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, यानी कि ये एक सेट है जिसमें कॉन्टिन्यूस फंक्शंस है, इज डिफाइंड ऑन ए बी। इसीलिए यहाँ पे इंटरवल लिखा गया है ए बी कि सेट ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन विच आर डिफाइंड ऑन ए टू बी इज नॉट एन इनर प्रोडक्ट स्पेस एंड हैंस नॉट ए हिल्बर्ट स्पेस, कि भैया इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं है इसलिए हिल्बर्ट स्पेस भी नहीं है। ये क्वेश्चन या तो इस तरह से आ सकता है या फिर इसकी एक स्टेटमेंट और आ सकती है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो स्टेटमेंट क्या है हमारे पास। वो स्टेटमेंट ये भी हो सकती है कि द लीनियर स्पेस सी ऑफ ए बी इक्विप्ड विद द नॉर्म गिवन बाय दिस इज नॉट एन इनर प्रोडक्ट एंड हैंस नॉट ए हिल्बर्ट स्पेस। ऐसे भी एक क्वेश्चन आ सकता है। बस इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसमें ऑलरेडी जो नॉर्म है वो इंक्लूडेड है कि भाई यहाँ पे इन्होंने नॉर्म दे दी, ठीक है। और उस क्वेश्चन में आप पहले नॉर्म डिफाइन करोगे कि भाई नॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल टू सुप्रीमम टी बिलोंग्स टू ए बी एंड मॉड ऑफ एक्स टी वेयर एक्स टी इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन एंड एक्स बिलोंग्स टू दिस, ठीक है। क्योंकि ये सेट ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। लीनियर स्पेस जो है हमारे पास वो भी आपके पास एक प्रकार से सेट ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन ही लेकर के चलोगे आप, ठीक है। अब इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे वो देखिए। कंसीडर एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू सी ए बी, यानी कि एक्स और वाई दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन हैं और दोनों ही किसी और वेरिएबल के फंक्शन होंगे, ठीक है। तो डिफाइंड बाई एक्स टी इज इक्वल टू 1 एंड वाई टी इज इक्वल टू टी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए। ये इसके लिए आपको स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा कि हम ऐसे फंक्शन लेंगे कि जो आपको याद रहे। तो एक्स टी इज इक्वल टू 1 लिया और वाई टी लिया टी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए, ठीक है। इसमें बी और ए इक्वल नहीं है तो डिनोमीटर जीरो होगा नहीं। जब डिनोमीटर जीरो नहीं है तो इसका लिए डिफाइन है और एवरी डिफाइंड फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। तो वाई टी भी कॉन्टिन्यूस है और एक्स टी कॉन्स्टेंट फंक्शन है 1, वो भी अपने आप में डिफाइन है इसलिए ये भी कॉन्टिन्यूस है। तो दोनों कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो गए और टी आपका ए टू बी से बिलोंग करेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम इन दोनों का एडिशन निकालते हैं एक बार कि भाई एक्स टी प्लस वाई टी। एक्स टी की वैल्यू तो रख दी 1, फिर प्लस में वाई टी की वैल्यू टी माइनस है अपॉन बी माइनस है, दोनों यही फंक्शन माने थे, एडिशन कर दिया। फिर मैंने क्या किया इनका, देखिए सॉल्यूशन पहले मैंने यहाँ किया हुआ है, इसको देख लीजिए कि कैसे आया वो बता दूंगा। बी माइनस ए को पहले 1 से मल्टीप्लाई किया तो बी माइनस ए प्लस टी माइनस ए। फिर मैंने इसमें क्या किया, ये माइनस ए और माइनस ए तो हो गया माइनस 2a। फिर मैंने 2b अपनी तरफ से ऐड किया और 2b को सब्ट्रैक्ट किया और ये b प्लस टी लास्ट में लिख दिया मैंने, ठीक है। अब इन दोनों में से 2 कॉमन ले लो तो b माइनस ए ब्रैकेट में बच जाएगा और जो डिनोमिनेटर में b माइनस है वो उसके अपॉन में लिख दो। फिर हमारे पास माइनस 2b प्लस b है, ये माइनस b आएगा। माइनस b प्लस टी में से नेगेटिव कॉमन लोगे तो यहाँ माइनस बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा b माइनस टी और इसके भी अपॉन में डिनोमिनेटर, क्योंकि सेपरेट सेपरेट डिवाइड करेंगे तो यहाँ b माइनस ए से b माइनस ए कैंसिल, सिर्फ 2 बचेगा और माइनस में ये कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। अब एक्स टी माइनस वाई टी, ये एक्स टी की वैल्यू 1 माइनस में वाई टी की वैल्यू लिख दी। अब हम इनकी नॉर्म निकालेंगे, नॉर्म सुप्रीमम आएगी तो सीधी सी बात है, देखिए 2 में से कुछ माइनस हो रहा है तो 2 में से जब कुछ माइनस करते हैं हम तो मैक्सिमम वैल्यू भी रखनी है, तो इसलिए हम इसको 0 ही मानेंगे कि भाई ये इक्वल टू 0 है, इसलिए जो नॉर्म है इसकी सुप्रीमम वैल्यू वो 2 ही आ सकती है। सेम वे में ये भी 1 में से कुछ माइनस हो रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता देता हूँ कि ये क्वांटिटी आपकी हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी क्योंकि t जो है a टू b से बिलोंग करता है। तो t की मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, b हो सकती है। तो b माइनस बी 0 आएगा, इसके अलावा कोई भी वैल्यू लूँगा तो क्वांटिटी पॉजिटिव रहेगी और 2 में से पॉजिटिव क्वांटिटी माइनस करूँगा तो स्मॉल होती चलेगी, इसलिए हमें मैक्सिमम यानी कि सुप्रीमम वैल्यू के लिए इसको 0 ही मानना पड़ेगा और 0 की वजह से 2 माइनस 0 इसकी जो नॉर्म है वो 2 के इक्वल आएगी। सेम वे में 1 माइनस दिस, क्योंकि यहाँ पे t माइनस ए है तो a सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है a टू b की और t में से a माइनस होगा तो इसका मतलब ये भी कंडीशन आपकी पॉजिटिव रहेगी। और 1 में से कुछ माइनस कर रहे हैं तो अगर हमने इसको 0 नहीं लिया तो सुप्रीमम वैल्यू 1 नहीं आएगी, फिर कुछ और आएगी, तो इसलिए इसको 0 लेंगे तभी इसकी सुप्रीमम वैल्यू 1 आएगी। दोनों की सुप्रीम वैल्यू आ गई और नॉर्म ऑफ एक्स जो स्टार्टिंग में ही एक्स टी था वो 1 के इक्वल लेके चले थे तो उसकी नॉर्म 1 आएगी। और जो वाई टी हमने माना था, भाई वाई टी हमने ये माना था
इज इक्वल टू टी माइनस ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। अब इसकी सुप्रीमम वैल्यू तभी आ सकती है जब टी की वैल्यू सुप्रीमम रखे और वो है बी, तो बी माइनस ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, तो इसकी जो नॉर्म आएगी सुप्रीमम में वो क्या आएगी, 1 आएगी, तो इसलिए इसकी वैल्यू भी 1 आ गई। अब हमारे पास एक्स प्लस वाई के नॉर्म का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई के नॉर्म का स्क्वायर, इसकी नॉर्म थी 2, तो 2 का स्क्वायर 4, इसकी नॉर्म 1 आई, 1 का स्क्वायर 1, तो 4 प्लस 1 5 आ गया। लेकिन 2 इंटू में नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आएगी, क्योंकि ये वैल्यू 2 है, ये वैल्यू 1, ये वैल्यू 1, 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 2 4। अब हमारे पास कंडीशन ये आती है कि ये पैरेललोग्राम जो है वो होल्ड नहीं हुआ, दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं आए, इसकी वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू 4 आई। हैंस नॉर्म डज नॉट सेटिस्फाई द पैरेललोग्राम लॉ, कि जो हम नॉर्म लेकर के चले वो पैरेललोग्राम सेटिस्फाई नहीं कर रही है। सो दिस कैन नॉट बी नॉर्म इंड्यूस्ड बाई एन इनर प्रोडक्ट ऑन दिस, ठीक है। Thus, C of AB is not a Hilbert space, although C of AB is a bench space। तो ये आपको प्रूफ कराना था, इस क्वेश्चन को ध्यान से कर लेना।